कांग्रेस ने 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इसके लिए टास्क फोर्स का गठन किया है। साथ ही 8 सदस्यीय पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी भी बनाई गई है। कांग्रेस की पीएसी में राहुल गांधी, गुलाम नबी आजाद, अंबिका सोनी, दिग्विजय सिंह, आनंद शर्मा और जितेंद्र सिंह जैसे दिग्गज नेता शामिल हैं। यह समूह महत्वपूर्ण राजनीतिक मामलों पर कांग्रेस का स्टैंड तय करने से लेकर कुछ महत्वपूर्ण फैसले लेने के लिए बनाया गया है, जिसकी अध्यक्षता सोनिया द्वारा की जाएगी। साथ ही 2024 टास्क फोर्स में पी चिदम्बरम, मुकुल वासनिक, जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल, अजय माकन, प्रियंका गांधी, रणदीप सुरजेवाला और सुनील कनगोलू का नाम सामने आया है। पीएसी में शामिल राहुल गांधी जहां पार्टी के अहम फैसलों में शामिल होंगे, वहीं प्रियंका गांधी लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर ध्यान देती नजर आएंगी। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जिन 11 राज्यों में चुनाव होने हैं, उसमें गुजरात और हिमाचल प्रदेश में इस साल के आखिर में चुनाव होंगे। वहीं बात की जाए 2023 की, तो पहले त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में फरवरी के महीने में विधानसभा चुनाव होंगे, जिसके बाद मई में कर्नाटक में चुनाव होंगे। इसके अलावा साल 2023 के अंत में यानी कि नवंबर-दिसंबर के महीनों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अब प्रियंका गांधी को कांग्रेस में कौन सी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी और कांग्रेस ने राष्ट्रीय राजनीति में प्रियंका गांधी को उतारने का जो फैसला किया है वह सही है या नहीं, आला कमान की चुनावी रणनीति क्या है और उससे कांग्रेस को क्या फायदा होगा, ऐसे तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हमने बात की चुनावी सलाहकार और रोड मैप टू विन इलेक्शंस इन लास्ट आवर के लेखक डॉक्टर सुनील मिश्रा से। सुनिए इंडिया पोल न्यूज की यह स्पेशल रिपोर्ट। उदयपुर के नौ संकल्प शिविर के बाद मुझे लगता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं 360 डिग्री चेंज के मूड में है। परिणाम 2024 के जो भी हों या गुजरात और हिमाचल प्रदेश जो आगामी इस साल चुनाव होने हैं उसके कुछ भी हो, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस ने जिस तरह से अपने स्ट्रेटजिक चेंजेस किए हैं और जिस तरह से ऐसे लोग जो G23 बनाकर कहीं ना कहीं पार्टी को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे थे, उनको दूर का रास्ता दिखाया हुआ है या उन्हें इनडायरेक्ट या डायरेक्ट रूप से इस बात को एहसास करा दिया कि पार्टी में उनका कोई उचित स्थान नहीं है। अगर आप बात करते हैं तो देखें कि पिछले 24 घंटे के अंदर कांग्रेस ने 2024 की तैयारियों को लेकर जिस तरह से 3 पैनल बनाया है, उसके 2-3 मायने निकलते हैं। सबसे पहली चीज़ तो कहीं ना कहीं पार्टी राहुल गांधी के कद और राहुल गांधी की अथॉरिटी को पार्टी में कमतर करके प्रियंका गांधी को सुपरसीड कर रही है, ऐसा देखने से आता है। अगर हम देखें कि जिस तरह से 3 पैनल्स बनाए गए हैं, 3 ग्रुप फॉर्म किए गए हैं, जिनका कहीं ना कहीं ध्येय 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर है। तो कांग्रेस ने अगर बात करें, सबसे पहला एक की पॉलिटिकल अफेयर्स ग्रुप, जिसको KPAG बोल सकते हैं, बनाया गया है। की पॉलिटिकल अफेयर्स ग्रुप में राहुल गांधी को रखा गया है। टास्क फोर्स 2024 नाम से ही कहीं ना कहीं चीज़ें लग रहा है कि टास्क फोर्स 2024 अर्थात कुछ हम किस कार्यकर्ताओं को साथ में लेना है, किसको कहाँ पे कौन सी जिम्मेदारी देनी है, किससे चुनाव प्रबंधन के लिए क्या क्या नए तरकीब और तरीके यूज़ करने हैं। सो टास्क फोर्स 2024 की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी वाड्रा को दी गई है। कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाती है कि टास्क फोर्स 2024 का हिस्सा न होना राहुल गांधी की एक पार्टी में वह स्थिति नहीं है जो पहले वाली थी। इसकी रणनीतिक अपनी सोच समझ हो सकती है, लेकिन मोटे तौर पे अगर आप ऊपर से देखेंगे तो ऐसा लगता है कि पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रियंका गांधी का पद या तो राहुल गांधी के पैरेलल किया है या राहुल गांधी से कुछ बड़ा किया है। एक सबसे अच्छी बात यह है कि अगर हम बात करते हैं कि पॉलिटिकल अफेयर्स ग्रुप जो KPAG है, इसमें G23 के लगभग सभी नेताओं को नकार दिया गया है। सिर्फ गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा को रखा गया है, जिनके ताल्लुकात, जिनके संबंध कहीं ना कहीं सोनिया गांधी से बेहतर हैं। अर्थात G23 के बड़े धड़े के नेताओं को यह सीधा संदेश दिया गया है कि अगर आप पार्टी से बगावत करके भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के दिशा में कुछ ऐसे स्टेटमेंट देते हैं जिससे कांग्रेस कमजोर होती है, तो आपके लिए 2024 में कोई बड़ी जिम्मेदारी
जिम्मेदारी और बड़ा स्थान नहीं है। तो मुझे लगता है कि टास्क फोर्स 2024 की बात करें या की पॉलिटिकल अफेयर्स ग्रुप की बात करें, मोटे तौर पर अभी आंतरिक पार्टी का क्या डिसीजन होगा, लेकिन जो हमारे अपने सूत्र हैं पार्टी में, कांग्रेस के तमाम बड़े कद्दावर नेताओं से भी जब हमने बात की तो उन्होंने नाम न बताने की शर्त पे कहा कि देखिए इस बात को आप समझिए, कहीं ना कहीं पार्टी इस बात को समझ रही है कि अब राहुल गांधी का एक सब्स्टिट्यूट खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि पूरी भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस को कमतर करने वाली जितनी भी पार्टियां हैं सबका टारगेट राहुल गांधी होते हैं। तो उस टारगेट को डिस्प्लेसमेंट किया गया है, कहीं ना कहीं ये पार्टी की स्ट्रेटजी है। इसके अलावा अगर बात करते हैं सेंट्रल प्लानिंग ग्रुप जो बनाया गया है, सेंट्रल प्लानिंग ग्रुप का ऑब्जेक्टिव है कि भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक लेकर जो 2 अक्टूबर से प्रारंभ करने जा रही है पार्टी, मुझे लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा भी कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट मतदाताओं को भी अपने पक्ष में करने की एक अच्छी मुहिम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत जोड़ो ग्रुप में जिन लोगों को रखा गया है, जैसे दिग्विजय सिंह, सचिन पायलट, शशि थरूर या रवनीत सिंह बिट्टू की बात करूं, तो ये ऐसे लोग हैं कि कहीं ना कहीं इनकी वाकपटुता लोगों के बीच में जग जाहिर है, और इस यात्रा में अगर ये शामिल होते हैं तो एक बड़े समूह में मतदाताओं को या कांग्रेस के कट्टर कार्यकर्ताओं को अपने पक्ष में कर सकते हैं। इन पूरे अगर 3 पैनल्स की बात करें जो कांग्रेस ने बताया है, तो इसके मोटे तौर पे 2 मैसेज जाते हैं। सबसे पहली चीज जो कहीं ना कहीं एक लोगों के बीच में मैसेज कि अब सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी या कोई भी ऐसी पार्टी जो कांग्रेस को टारगेट कर रही है तो राहुल गांधी के नाम पे टारगेट नहीं कर सकती है, क्योंकि राहुल गांधी की पोजीशन टास्क फोर्स 2024 में नहीं रखी गई है। सो इसको कहीं ना कहीं हम इल्यूजन टेक्निक्स बोलते हैं अगर ब्रांडिंग की बात करते हैं, परसेप्शन सेटिंग की बात करते हैं, एंड डिसडाइवर्सिफिकेशंस की बात भी कर सकते हैं इसमें, कि कहीं ना कहीं एक अप्रोच को, एंगल को चेंज किया गया है। दूसरा ये है कि दूसरा मैसेज इन जो तीनों पैनल्स बनाए गए हैं उससे एक चीज बड़े क्लियर कट में जाता है कि पार्टी बदलाव के मूड में है, परिणाम जो भी हो, लेकिन पार्टी एक ऐसे रिफॉर्म्स करनी चाहती है शायद जिसकी चर्चा प्रशांत किशोर एक अपने पीपीटी के द्वारा और तमाम मीटिंगों के द्वारा कर रहे थे। आगे आने वाले वक्त में देखना होगा कि क्या राहुल गांधी की पोजीशन जिस तरह से संगठन को चलाने में, संगठन की पोजीशन लोगों की देने में वैसी ही रहती है जो पहले थी, या उसमें परिवर्तन होगा, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन कांग्रेस के लिए ये तीनों पैनल्स आने वाले वक्त में एक शुभ संकेत दे रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है।